आज की प्रेस वार्ता का प्रमुख मुद्दा जो हमारे छात्रों के साथ भारतवर्ष में इतना बड़ा जो खिलवाड़, भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, जो हमारे विद्यार्थी दिन रात मेहनत करके लगभग 2 सालों से 3 सालों से घर से दूर रह के कर्ज लेके और अपने हॉस्टल्स में कैसे पढ़ाई करके नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। नीट का एग्ज़ाम होता है, पता चलता है कि पेपर लीक हो गया और आज उसको दुर्भाग्यवश पेपर को कैंसिल कर दिया जाता है। ये कैसी सरकार चल रही है? ये केंद्र में कैसी सरकार है? और मैं तो सीधा हमला भाजपा सरकार पे करता हूँ कि ये जो एक विद्यार्थियों के साथ एक घिनौना कार्य किस लिए हुआ, इसके पीछे कौन दोषी हैं और क्या कारण है कि कौन सा माफिया यहाँ पे जो है इसका जो कोई बड़े पेपर्स हैं। कभी आप देखिए जो सर्विस कमीशन के पेपर लीक होते हैं तो भाजपा सरकार को सिर्फ अब जो भारतवर्ष के, और मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश के खास करके, तो आपको बताना चाहूँगा पूरे भारतवर्ष में लगभग 24 लाख विद्यार्थियों ने नीट का एग्ज़ाम दिया था। हिमाचल प्रदेश में ये संख्या 32,000 के लगभग है। और मैं बात करूं अपने ज़िला कांगड़ा की, इसमें 6,000 से ऊपर विद्यार्थियों ने नीट की परीक्षा दी थी। और आपके क्षेत्र धर्मशाला में लगभग 2,000 से ऊपर छात्रों ने इसकी जो परीक्षा दी थी। इस परीक्षा के पीछे एक बहुत मेहनत होती है विद्यार्थियों की, उनके परिवार की। जब उनके माता पिता पूरी रात जाग के अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं और जो हमारे बच्चे हैं लगभग 20-20 घंटे, जो हमने भी देखे हैं, बच्चे लगभग 20 घंटे पढ़ाई करते हैं और पूरी उनके जीवन का एक सपना होता है कि नीट क्वालिफाई करना है। लेकिन एक ऐसी विडंबना हमारे भारतवर्ष की कि एक ऐसा माफिया यहाँ पे सक्रिय है, सरकार के इशारे पे ये सब हो रहा है, नेताओं के इशारे पर ये हो रहा है, और बच्चों के साथ जो इतना बड़ा कुठाराघात। मैं आपको बताना चाहूँगा, हम सभी के, आप सभी के बच्चे हैं। जब ऐसी परिस्थिति आती है, जब बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं और उनको पता चलता है एग्ज़ाम हो जाता है, वो अपने रिज़ल्ट का वेट करते हैं और उनको पता चलता है कि उनका पेपर जो है लीक हो गया है, उनके मन के ऊपर कैसा जो मानसिक अवसाद की परिस्थिति उनके साथ होती होगी। मैं तो समझता हूँ कई लोग जो आजकल जो डिप्रेशन का कारण है बच्चों में, वो यही कारण है कि उनके साथ जब ये चीज़ें होती हैं, जो मेहनत का फल उसको एक जो आपके चकनाचूर कर दिया जाता है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। हमारे भारतवर्ष में एक शर्मनाक ये जो हरकत है, और इसके पीछे कौन लोग हैं, केंद्र सरकार उसको उजागर करे, इसकी बिल्कुल जांच की जाए। और तो मैं तो चाहूँगा कि जो अधिकारियों के ऊपर तो जनता को विश्वास ही नहीं है, तो एक सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी निगरानी में एक कमेटी बने, जो इसमें आरोपी हैं उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। लेकिन क्या कारण रहा कि ये पेपर लीक हुआ? क्या इसके ऊपर कोई राजनीतिक जो नेताओं का जो संरक्षण प्राप्त था? पर जो हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़, जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, उसको कौन पूरा करेगा? तो एक बहुत बड़ी बात है। और बच्चों के साथ जो आज मैं कई तो हमारे जो जानने वाले हमारे भी जो बच्चे हैं, उनके साथ कई तो बच्चे रो रहे थे कि उनको जब ये पता चला। तो एक बहुत बड़ी ये बात है कि क्यों ये पेपर लीक जो है स्कैम, ये भाजपा सरकार में क्यों होता है। मैं बात करूं जो हमारा पुलिस का, हिमाचल प्रदेश की बात करूं, पुलिस भर्ती का अगर एग्ज़ाम हो कई स्टेट्स में, बाकी भी कई जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पेपर लीक हुए हैं, तो क्या कारण है? ये कैसी व्यवस्था है? इस व्यवस्था के बारे में हमें भाजपा नेता बताएं। मुझे तो दुख होता है, आज भाजपा नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन एक शब्द वो नीट एग्ज़ाम के बारे में नहीं बोल पाए। क्या उनका फर्ज नहीं बनता था? क्या यहाँ पे सिर्फ एक दल के बच्चे ही यहाँ पे वो नीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, या ये पूरे हमारे प्रदेश का या देश का मुद्दा नहीं है? अगर वो इस बारे में भी बोलते कि क्या कारण रहे, तो बिल्कुल उनसे पूछा जाना चाहिए कि वो भी अगर सत्ताधारी पक्ष के लोग हैं और केंद्र में भाजपा सरकार जो सत्तासीन है, तो इसको उनको जवाब देना चाहिए और जो है इसका पूरा जनता को इसका हिसाब दें। और बच्चों के जो भविष्य के साथ खिलवाड़ है वो तो किसी भी सूरत में हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम
मैं एक राज्यसभा सांसद होने के नाते मैं अपनी जिम्मेवारी का जो वहन करते हुए मैं बताना चाहूँगा कि हम जो सभी विद्यार्थियों के साथ, भारतवर्ष के विद्यार्थियों के साथ, हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों के साथ और जिला कांगड़ा के विद्यार्थियों के साथ हमेशा हम लोग खड़े हैं और हमारी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। कोई भी परिस्थिति हो हम उनके साथ बिल्कुल खड़े हैं। और मैं आपको बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे चुनाव, नगर निगम के चुनाव चले हुए हैं, तो अभी जो हमें पता चला है कि कई तरह के जो भाजपा के लोग कई तरह के प्रलोभन और जो है चुनाव को प्रभावित करने के लिए यहाँ पे जो पैसा बांट रहे हैं, तो ये हथकंडे चुनाव जीतने के लिए ओछे हथकंडे वो अपना रहे हैं। तो बिल्कुल जनता जो है इस बार सब कुछ जानती है और धर्मशाला की जनता ने और जिला कांगड़ा की जनता ने मन बना लिया है। यहाँ पे मैं फिर आपको दोहरा रहा हूँ, धर्मशाला और पालमपुर में कांग्रेस की नगर निगम बनेगी, मेयर और डिप्टी मेयर यहाँ पे हमारे बनेंगे। और जो एक हमारा जो पार्टी का इंटरनल सर्वे है उसमें धर्मशाला में आज जो है लगभग 13 सीटें जो कांग्रेस के पक्ष में, जो कांग्रेस की लहर है जो यहाँ पे आ रही है। और जो यहाँ पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भाजपा नेताओं ने बात कही, बाकी तो बड़ी बड़ी बातें कही, लेकिन धर्मशाला के मूलभूत विकास के बारे में कोई बात नहीं की गई। मैं बात करूं यहाँ पे अगर सीवरेज की बात करूं या यहाँ पे आपके डस्टबिन की बात करूं कि डस्टबिन में क्या कारण रहे, जो डस्टबिन उस समय लगे थे, मैं तो फिर दोहराऊंगा कि उसकी जो है कौन अधिकारी उस टाइम थे जिन्होंने डस्टबिन लगाए, जो बिल्कुल टोटली फेल थे, तो क्या कारण रहे। तो यहाँ पे जो ना रास्तों की बात की गई, जो वार्डों में कई रास्ते हैं ना, यहाँ पे उसके विकास की बात की, बस एक कोरा उन्होंने एक जो है जो झूठ का पुलिंदा एक जो है यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत किया। तो यहाँ पे जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस पार्टी, हमारा मैनिफेस्टो जो है वो कल हम कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है नगर निगम धर्मशाला के लिए कल उसको जारी जो करेगी। जो हमारे यहाँ से कांग्रेस पार्टी में पीसीसी के महासचिव भाई देवेंद्र जग्गी जी, जो कल हम इसको यहाँ पे लॉन्च करेंगे।